भारत के एक छोटे कस्बे के किनारे टूटी ईंटें और धूल भरी गलियों के बीच अर्जुन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। गरीबी उसके घर की दीवारों से झलकती थी। बारिश के मौसम में छत टपकती तो गर्मियों में घर तंदूर की तरह तपता। फिर भी अर्जुन मुस्कुराता था। वो मानता था गरीब हो सकता हूँ पर टूटा हुआ नहीं। अर्जुन का शौक था मिट्टी से चीजें बनाना। गांव की नदी के किनारे की नरम मिट्टी से वो घंटों मूर्तियां बनाता, कभी पक्षी, कभी हाथी, कभी पेड़ पौधे। लेकिन घर में हालात इतने खराब थे कि अक्सर पूरा परिवार भूखा सो जाता। अर्जुन की माँ हमेशा कहती, बेटे तेरी कला से पेट नहीं भरता, कोई काम सीख ले। अर्जुन बस मुस्कुरा देता, अम्मा मेरी मिट्टी एक दिन सोना बनेगी। माँ हंस देती, सोना बेटे सपने अच्छे देखता है। लेकिन अर्जुन अपनी मिट्टी को बस मिट्टी नहीं समझता था। गांव में सालाना मेला लगा। रोशनी, ढोल, नगाड़े, हंसी, हर तरफ खुशी थी। अर्जुन ने सोचा आज मिट्टी के खिलौने बेचकर शायद घर में 2 वक्त की रोटी आ जाए। वो मेले में एक कोने में बैठ गया। उसकी कच्ची दुकान के सामने कोई नहीं रुक रहा था। लोग चमकदार प्लास्टिक खिलौने खरीदने में लगे थे। अर्जुन का मन टूटने लगा। उसी समय एक बूढ़ा साधु वहां आया। सफेद लंबी दाढ़ी, चमकीली आंखें और गहरे रहस्यमयी चेहरे वाला। साधु ने एक एक खिलौना उठाया, उसे ध्यान से देखा और बोला, ये मिट्टी नहीं है बेटे, ये कला है। लेकिन तुम इसे खिलौना समझकर बेच रहे हो। जिंदगी बदलना चाहते हो तो इसे कला की तरह बेचना सीखो। अर्जुन चौंक गया। बाबा मैं तो बस मिट्टी की चीजें बनाता हूँ, इसमें खास क्या है? साधु मुस्कुराया, हर चीज में खासियत देखने वाला नजर चाहिए। दुनिया सामान नहीं खरीदती, कहानी खरीदती है। ये बात अर्जुन के दिल में धस गई। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा निकाल कर दिया। इसे घर जाकर खोलना, इसमें तुम्हारी अगली जिंदगी छुपी है। अर्जुन रात को जैसे ही बक्सा खोलता है, अंदर एक चिट्ठी थी। मिट्टी से सोना मत ढूंढो, अपने हाथों से सोना बनाओ। तुम्हारा हुनर तुम्हारी किस्मत है। और बक्से में एक अत्यंत सुंदर मिट्टी का दीपक, इतना बारीक, इतना सुंदर, इतना कलात्मक कि जैसे किसी महान कलाकार ने बनाया हो। अर्जुन ने दीपक को हाथ में लेकर कहा, अगर कोई इंसान मिट्टी को इतनी खूबसूरती दे सकता है तो मैं क्यों नहीं। उस रात अर्जुन ने फैसला किया, अब वह मिट्टी नहीं कला बेचेगा। अर्जुन ने मेले में अपनी दुकान पर बड़ा सा बोर्ड लगाया, हर खिलौना एक कहानी है, आओ कहानी सुनो। अब लोग रुकने लगे। वह हर खिलौने के साथ कहानी सुनाता। हाथी शक्ति और धैर्य का कहानी, घोड़ा गति और आजादी का प्रतीक, पक्षी सपनों का संदेश, मिट्टी का दीपक अंधेरे से लड़कर रोशनी की तलाश। लोग मंत्रमुग्ध होकर खिलौने खरीदने लगे। पैसे के साथ अर्जुन को हिम्मत भी मिलने लगी। एक दिन शहर के आर्ट कॉलेज का प्रोफेसर मेले में घूमते हुए अर्जुन की दुकान पर रुका। उसने खिलौनों को देखा, कहानी सुनी और फिर बोला, तुम कलाकार हो लड़के, बस तुम्हें मंच नहीं मिला। प्रोफेसर ने अर्जुन को आगामी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में हिस्सा लेने का निमंत्रण दिया। अर्जुन डर गया, मैं बड़े बड़े कलाकारों के बीच? प्रोफेसर बोला, कला का कोई बैंक बैलेंस, जात पात या सरनेम नहीं होता। कला सिर्फ दिल से पहचानी जाती है। अर्जुन ने अपनी सारी बचत जुटाई और प्रदर्शनी तक पहुंचा। वहां दुनिया भर के महंगे कलाकार थे। कोई बड़ी पेंटिंग्स, कोई मेटल आर्ट, कोई ग्लास स्कल्पचर। अर्जुन अपनी छोटी सी मिट्टी की चीजें लेकर एक कोने में बैठ गया। लोग पहले हंसे ये बच्चे वाला काम यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिलौनों के पीछे की कहानियां पढ़ी, लोगों के कदम रुक गए। अर्जुन की कला बिकनी शुरू हुई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक विदेशी कला संग्रह करता आया। उसने कहा, मैंने दुनिया में मिट्टी की कई कलाएं देखी हैं, लेकिन इतनी भावनाओं वाली नहीं। वो अर्जुन की सारी कलाकृतियां खरीद ले गया, बहुत ऊंचे दाम पर। अर्जुन सफलता मिलते ही एक स्थानीय व्यापारी ने अर्जुन को ऑफर दिया, तुम्हारी कला मैं बेचूंगा, तुम मेरे लिए काम करना। अर्जुन भोला था, मान गया। कई महीनों तक उसने हजारों मिट्टी की मूर्तियां बनाई। लेकिन व्यापारी ने उसे बहुत कम पैसे दिए और लाखों रुपए खुद कमा लिए। जब अर्जुन को पता चला, वह टूट गया।
उस रात वो रोते हुए नदी किनारे गया और बोला, भगवान क्यों, मैं मेहनत करता हूं फिर भी धोखा मिलता है। उसी समय कहीं से आवाज आई, सोना जितना कीमती होता है उतना ही धोया जाता है। अगर तुम पर मुश्किलें आ रही हैं तो समझो तुम कीमती हो। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा, वही साधु खड़ा था। साधु बोला, असली कलाकार वो है जो घिरकर फिर उठ जाए। अर्जुन की आंखों में आग जल उठी। अब मैं अपना खुद का व्यापार शुरू करूंगा। अर्जुन की किस्मत बदल गई। अर्जुन ने अपनी पहली कमाई से एक छोटी दुकान खोली, फिर 2 कलाकार रखे, फिर 5, फिर 10। जल्द ही उसकी कला शहर नहीं देश भर में मशहूर हो गई। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी लगाना शुरू किया। उसकी मिट्टी के पंछी विदेशों में होप बर्ड के नाम से बिकने लगे। अर्जुन अब इलाके के सबसे बड़े कलाकारों में गिना जाने लगा था। एक दिन अर्जुन की विशाल आर्ट गैलरी के दरवाजे पर वही साधु खड़ा था। अर्जुन दौड़कर उनके पांवों में गिरा, बाबा मेरी पूरी जिंदगी आपकी वजह से बदली है। साधु मुस्कुराया, नहीं बेटे, मैंने तो बस एक दीपक दिया था, रोशनी तो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। अर्जुन ने कहा, बाबा मिट्टी सोना बन गई। साधु बोला, नहीं बेटे, मिट्टी वही है, सोना तुम्हारी सोच बनी है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि असली सोना मिट्टी में नहीं, इंसान की सोच में होता है। जिसे दुनिया मिट्टी समझती है वो उसी को मेहनत, कला और हिम्मत से सोना बना देता है। गिरना हार नहीं, हार तो तब है जब इंसान उठना छोड़ दे। और जब इंसान अपने हुनर पर विश्वास कर ले, उसकी किस्मत बदलना कोई नहीं रोक सकता।